नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। हमारा दावा है कि गुलाम भारत को ब्रिटिश हुकूमत से आजाद कराने की पहली लड़ाई 1857 में नहीं लड़ी गई। इस लड़ाई को इतिहास की किताबों में सिपाही विद्रोह कहा जाता है। हम मानते हैं ये विरोध हुआ था। भारत के तमाम देशवासी भी इस बात को जानते हैं और मानते भी हैं, लेकिन अब हम जो कह रहे हैं वो बात आपकी जानकारी को पलट कर रख देगी। हम सिर्फ दावा ही नहीं कर रहे बल्कि पुख्ता प्रमाण और होशो हवास के साथ ही कह रहे हैं कि भारत की आजादी की पहली लड़ाई 1857 में नहीं बल्कि इससे 87 साल पहले 1770 ईस्वी में शुरू हुई थी, जो पूरे 16 साल तक यानी 1786 ईस्वी तक चली थी। इस लड़ाई के नेतृत्वकर्ता को कई छोटी रियासत के राजाओं का भी साथ मिला था। तो चलिए हमारे साथ और जानिए किसने 1857 की क्रांति के पहले जंग आजादी का पहला बिगुल फूंका था। दरअसल बिहार के औरंगाबाद जिले के पवई रियासत के राजा नारायण सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध जंग ए आजादी का बिगुल 1857 की क्रांति से 87 साल पहले 1786 से भी पहले 1770 में फूंक दिया था। पवई रियासत के इस राजा को ब्रिटिश हुकूमत का प्रथम शत्रु भी कहा जाता है। प्रथम शत्रु के अलंकरण का विभूषण भी उन्हें अंग्रेजों से ही प्रदान किया है, जिसकी अंग्रेजों द्वारा लिखित किताब में भी चर्चा की गई है। राजा नारायण सिंह अंग्रेजों के विरुद्ध सबसे पहले जंग का ऐलान करने के बाद से जीवन पर्यंत 1786 ईस्वी तक ब्रिटिश हुकूमत से डरकर लोहा लेते रहे। हालांकि आजाद भारत के इतिहासकारों ने उनके साथ न्याय नहीं किया। यही कारण है कि इतिहास के पन्नों में उनकी जंग का कहीं कोई यहाँ विशेष उल्लेख नहीं मिलता है। वैसे अंग्रेज लेखक और शाहबाद के तत्कालीन कलेक्टर रेजिनाल्ड हैंड ने 1781 में लिखी अपनी पुस्तक अर्ली एडमिनिस्ट्रेशन के पृष्ठ संख्या 84 पर पावरफुल जमींदार शीर्षक में राजा नारायण सिंह को ब्रिटिश हुकूमत का पहला शत्रु करार दिया है। फारसी लेखक शेरुन मोता खरीन द्वारा लिखित फारसी इतिहास और सर्वे सेटलमेंट गया में भी उनकी इसी रूप में चर्चा है। साथ ही इतिहासकार के दत्त ने भी प्राचीन भारतीय इतिहास में उनका इसी रूप में यहाँ वर्णन किया है। इन किताबों में लिखी इबारत आज भी इस बात को चीख चीख कर कह रही हैं कि राजा नारायण सिंह ही अंग्रेजों के प्रथम शत्रु रहे हैं। वैसे इतिहासकार माने या ना माने, पर हकीकत यही है कि राष्ट्रीय आंदोलन के बिहार के इतिहास में राजा नारायण सिंह पहले पन्ने पर है, लेकिन लगता है कि वो पन्ना ही गायब है और पहला स्वतंत्रता सेनानी उपेक्षित है। लोगों की आम धारणा है कि राष्ट्रीय आंदोलन का आरंभ 1857 के सिपाही विद्रोह से हुआ, लेकिन सच्चाई तो यह है कि जिस दिन 1764 ईस्वी में बक्सर के मैदान में ईस्ट इंडिया कंपनी ने दिल्ली के शाह आलम, बिहार बंगाल के नवाब मीर कासिम और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के संयुक्त मोर्चा को हरा दिया, उसी दिन भारत गुलाम हो गया और उसी दिन से राष्ट्रीय आंदोलन का शुभारंभ भी हुआ, जो अंग्रेजों के साथ मराठा और सिख युद्ध, हैदर अली और टीपू सुल्तान, चेत सिंह, राजा नारायण सिंह और राजा रणजीत सिंह के विद्रोह के रूप में देखने को मिलता है। बिहार के राष्ट्रीय आंदोलन के शुभारंभ का श्रेय सिरिस कुटुंबा के जमींदार पवई के राजा नारायण सिंह को जाता है। इनके चाचा विष्णु सिंह ने पलासी युद्ध के समय पलामू राज्य से मिलकर बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला का साथ दिया था। उन्होंने ही मीर कासिम और अवध के नवाब शुजाउद्दौला को बक्सर के युद्ध में चेत सिंह के साथ मिलकर यहाँ साथ भी दिया। चेत सिंह ने हार स्वीकार नहीं की और वो अंग्रेजों का सदा विरोध करते रहे। इनके ससुर टेकारी के राजा पीतांबर सिंह पवई के राजा विष्णु सिंह और युवराज नारायण सिंह के मित्र थे। विष्णु सिंह पवई राज के बड़े विजेता थे। उन्हें पचवन क्षेत्र जगदीशपुर रियासत से दहेज में मिला था। राजा विष्णु सिंह के बाद 1764 ईस्वी में उनके भतीजे राजा नारायण सिंह पवई की गद्दी पर आसीन हुए और उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध अख्तियार किया। राजा नारायण सिंह को राष्ट्रीयता विरासत में मिली थी
और उन्होंने अंग्रेजों की शोषण नीति और मालगुजारी वसूली की ठेका पद्धति का विरोध किया, क्योंकि इससे जमींदार रैयत तथा आमजनों का मनमाना शोषण करते थे। वे बचपन से ही साहसी थे और उन्होंने 1764 ईस्वी में ही विष्णु सिंह की अनुपस्थिति में ब्रिटिश सरकार के नायब मेहदी हुसैन को खदेड़ कर अपने औरंगाबाद स्थित दुर्ग की रक्षा की थी। वर्तमान में इस दुर्ग में राम लखन सिंह यादव कॉलेज चल रहा है। 1765 ईस्वी में उन्हें सिरिस कुटुंबा सहित 6 परगनों अंशा, 55 गोह, मनोरा की बंदोबस्ती 1,75,000 में दी गई थी, लेकिन उस जमींदारी ठेका को अंग्रेजों की शोषण नीति मानकर विरोध करते रहे। 1770 के भीषण अकाल में उन्होंने रैयतों की मालगुजारी माफ कर जनता में अपना खजाना बांटते हुए अंग्रेजों को मालगुजारी देने से साफ इनकार कर दिया था। लाचार होकर कंपनी सरकार ने तिलौथू के शाहमल को अवमिल नियुक्त कर उनके पास मालगुजारी वसूली के लिए भेजा, जिसे उन्होंने पीट कर अपने यहां से खदेड़ दिया था। तब ब्रिटिश सरकार के दीवान यानी कि उप गवर्नर कर्नल बॉर्डर को शेरघाटी छावनी से सेना सहित उनके कर यानी कि उन पे जो टैक्स था उसकी वसूली के लिए भेज दिया गया था, जिससे बगावत करने पर उनके पवई दुर्ग को साल 1778 ईस्वी में ध्वस्त कर दिया और वो यहाँ पर भी झुके नहीं और मिट्टी का गढ़ बनाकर रहने लगे। बाद के दिनों में ब्रिटिश हुकूमत ने नई व्यवस्था के तहत पटना के जो उस वक्त के राजा थे कल्याण सिंह, उनको कंपनी सरकार का दीवान यानी कि बिहार के जमींदारों का प्रधान राय बनाना यहाँ तय समझा था। मैं बिहार में अंग्रेजों के प्रथम शत्रु राजा नारायण सिंह के नवी पीढ़ी का सदस्य हूँ। ये 1770 में कुंवर सिंह से 80 साल पहले अंग्रेजों के से लोहा लिया था वारन हेस्टिंग के समय में, और वीरता के साथ सबको अंग्रेज सैनिकों को स्वर्ण में डुबो दिया था। उनका ऐतिहासिक दुर्ग पवई उपेक्षा का शिकार है। प्रशासन का इस पर कोई ध्यान नहीं है, खंडहर के में तब्दील है। हम लोग इसका जीर्णोद्धार चाहते हैं और इनका नाम पूरा हर जगह फैले चाहते हैं। हम लोग को गर्व है कि हम लोग राजा नारायण सिंह के वंशज हैं। इनका 12 नवंबर को प्रत्येक साल परिषद बाजार में राजा नारायण सिंह पार्क में उनका पुण्यतिथि मनाया जाता है। इसके बाद बनारस के राजा चेत सिंह के शत्रु कयारी राम को कल्याण सिंह ने नायब नियुक्त किया। मिस्टर मैक्सवेल को कंपनी ने राजस्व प्रधान नियुक्त किया। इस व्यवस्था के मुताबिक कल्याण सिंह को बिहार के जमींदारों को बकाया मालगुजारी नहीं देने पर बंदी बनाने का अधिकार था। इस अधिकार पर राजा कल्याण सिंह ने पवई के राजा नारायण सिंह, नरहट सराय के राजा अकबर अली, भोजपुर के राजा विक्रमजीत सिंह, जगदीपुर के राजा भूप नारायण सिंह, तिरहुत के राजा मधु सिंह और अन्य राजाओं को पटना की बेगम की हवेली में मालगुजारी बकाए के कारण बंदी बना लिया। इस क्रम में कंपनी सरकार ने बगावत की संभावना को देखते हुए किस्त वसूली का और मालिकाना हक स्वीकृत कर राजा नारायण सिंह समेत सभी राजाओं को 1778 ईस्वी में रिहा कर दिया। इसके बाद जब बनारस के राजा चेत सिंह ने कंपनी शासन के विरुद्ध बगावत कर आजादी की खुली घोषणा कर दी तो विशुद्ध जमींदारों ने उनका साथ दिया। इस क्रम में भूप नारायण सिंह और उनके साथ विक्रमजीत सिंह ने आरा बक्सर होकर दानापुर छावनी से आने वाली फौज को अवरुद्ध कर दिया था। मधु सिंह ने छपरा बलिया का रास्ता बंद कर दिया, तो वहीं अकबर अली ने कर्मनाशा में नाकेबंदी की और पवई के उस वक्त के राजा नारायण सिंह ने सासाराम के अवमिल कुलीहा और टेकारी के राजा पीताम्बर सिंह के साथ मिलकर सोन के पश्चिम तट पर मोर्चाबंदी की।
साथ ही कोलकाता से बनारस आने वाली सेना को बारून के मल्लाहों से सोन नदी में डुबवा दिया था। बचे कुचे सैनिकों को भी मार डाला गया। 5 मार्च 1781 को राजा नारायण सिंह ने पहली बार अंग्रेजों को पचमन क्षेत्र में पराजित किया। बिहार के राजाओं द्वारा ऐसी नाकेबंदी के कारण पूरब तरफ ब्रिटिश फौज बनारस या चुनार नहीं पहुंच सकी और वॉरेन हेस्टिंग की जान पूरी तरीके से खतरे में पड़ गई थी। तब इलाहाबाद, कानपुर और गोरखपुर से सेना पहुंचकर सहायता कर पाई। इसके बाद राजा भूप नारायण सिंह बंदी बना लिए गए, जबकि भोजपुर के राजा विक्रमजीत सिंह भयभीत होकर अंग्रेजों से जा मिले। पर पवई के राजा नारायण सिंह संपूर्ण बिहार में अंग्रेजों से लड़ते रहे। वास्तव में राजा नारायण सिंह ने चतरा से शेरघाटी होकर राजा चेत सिंह पर चढ़ाई करने जा रही मेजर कोफोर्ड की सेना को औरंगाबाद क्षेत्र में ही रोके रखा था, जबकि नारायण सिंह की 1500 सेना मैरवा आकर चेत सिंह के सेनापति बेचू सिंह से और उनके सैनिकों से आ मिली थी। उन्होंने कोड़िया घाटी और कैमूर पहाड़ियों में मेजर कोफोर्ड से भारी युद्ध भी किया, जिसमें पलामू के राजा गजराज राज ने साथ दिया, जबकि उनके विरुद्ध चरकावा के राजा छत्रपति सिंह और उनके पुत्र फतेह नारायण सिंह ने 900 सैनिकों सहित मेजर कोफोर्ड का साथ दिया था। जिसके बाद यहाँ पर बख्शीश में उसे चरकावा की जमींदारी रोहतस के नायब कयाली राम ने बंदोबस्त की। छत्रपति सिंह की गद्दारी के कारण राजा नारायण सिंह टेकारी में और नहीं जा सके, बल्कि पुनपुन सोन की घाटी, पवई, रामनगर और कैमूर की पहाड़ियों में ही मेजर कोफोर्ड को गुरिल्ला युद्ध में उलझाए रखा। जब कोफोर्ड को कार्यकारी गवर्नर चार्टस और जनरल हार्डो ने राजा नारायण सिंह को कैद कर लेने का आदेश दिया, तब महादेवा के मारू सिंह ने उनका विरोध कर उन्हें पकड़वाने का षड्यंत्र किया। छल से कैद किए जाने के बाद राजा नारायण सिंह ढाका जेल भेजे गए। अंततः राजा नारायण सिंह तिलौथू क्षेत्र में मेजर कोफोर्ड और जनरल हार्डो की बड़ी सेना से घिर गए थे। तब वे अनुज राम सिंह की सलाह पर उप गवर्नर चार्टर से संधि वार्ता करने पटना गए, जहां उन्हें छल से कैद कर लिया गया और 5 मार्च 1786 को उन्हें राजकीय बंदी के रूप में ढाका जेल भेज दिया गया था। बाद में रिहा होने पर वो पवई दुर्ग में ही रहने लगे और कुछ दिनों पश्चात ही उनकी मृत्यु हो गई। भले ही इतिहासकारों ने राजा नारायण सिंह के साथ न्याय नहीं किया, लेकिन उनकी रियासत पवई के लोग आज भी उनकी गिनती अंग्रेजों के प्रथम शत्रु के रूप में ही करते हैं। दुखद बात यह है कि पवई रियासत स्थित उनका गढ़ संरक्षण के अभाव में धूल धूसरित हो गया है। राजा नारायण सिंह के वंशजों को इस बात का मलाल भी बहुत ज्यादा है कि इतिहास के पन्नों में उनके पूर्वज को प्रमुखता से नहीं यहाँ पर गिना जा सकता। उन्हें इस बात का भी रंज है कि इतिहास को जानते हुए औरंगाबाद ने भी उन्हें उपेक्षित रखा और आज की तारीख में पूरे जिले में उनका कहीं भी भव्य स्मारक तक नहीं है, बल्कि औरंगाबाद शहर के रमेश चौक पर उनके नाम पर बने राजा नारायण सिंह पार्क में उनकी एक छोटी प्रतिमा स्थापित है। इतना तक कि उनके नाम पर न कोई स्मारक है और न ही कोई सरकारी भवन या फिर संस्थान। वैसे राजा नारायण सिंह से जुड़ा सुखद पहलू यह है कि यहाँ के राजनीतिक भी उन्हें ब्रिटिश हुकूमत के प्रथम शत्रु के रूप में ही देखती हैं। यही कारण है कि हर साल उनकी जन्मतिथि और पुण्यतिथि पर यहाँ आयोजित होने वाले समारोह में सभी राजनीतिक दलों के लोग समान रूप से ही शिरकत करते हैं। बहरहाल इतिहास के अनछुए पहलू और आजादी की पहली लड़ाई की तारीख निर्धारण को लेकर इतिहासकारों में भले ही मतभेद हो सकता है, लेकिन राजा नारायण सिंह से जुड़ी हर एक चीज और उनका व्यक्तित्व कृतित्व चीख चीख कर इस बात को दोहरा रहा है कि स्वर्गीय सिंह की अंग्रेजी सल्तनत के पहले शत्रु थे और उन्होंने ही आजादी की पहली लड़ाई का शंखनाद किया था। ऐसे में ये शोध किया जाना समीचीन प्रतीत होता है कि यह आजादी की पहली लड़ाई वास्तव में कब लड़ी गई थी। वो साल 1857 था या फिर 1770। इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।